आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। हाय, माय नेम इज शास्त्री नितिन ज्योतिष। आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में आपकी तरफ से एक सवाल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, उसके सामने एक सही रेमेडी, कौन सा फास्ट, कौन सा स्टोन पहनने का है। तो ये शो और आपके कॉल्स लेना शुरू करते हैं उसके पहले यहां पे जो आपका ईमेल आया है वो पहले ईमेल पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम गणेश जी को याद करते हैं हर एक टाइम की तरह। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोह नमस्तुते, नारायणी नमोह नमस्तुते, नारायणी नमोह नमस्तुते। तो आपके तरफ से जो यहां पे कॉल्स लेना शुरू करते हैं उसके पहले हमारे पास ईमेल आया है पीयूष पटेल। पीयूष भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और आपकी डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 14, 1967। आपका बर्थ टाइम है सुबह में 8:07 पे। आपका बर्थ प्लेस है नागपुर में, आपका बॉर्न हुआ है। और आपका सवाल है कि शास्त्री जी, अभी तो मैं रोड पे आ गया हूं, मैंने जितनी नौकरी पाई है उतनी सब नौकरी में मेरी छुटती ही जाती है और आज मेरे पास खुद का घर है, लेकिन आपका खुद का घर है और आपका वाइफ का भी जब टूगेदर थे, आपकी वाइफ जॉब करती थी और आपने बताया है तब मैंने घर बाय किया था। लेकिन आज आपकी ऐसी पोजीशन है कि आप घर के इंस्टॉलमेंट हफ्ता नहीं भर सकते, बल्कि आपका सेपरेशन भी हो चुका है, डिवोर्स भी हो चुका है। तो यानी आपके ईमेल के ऊपर से तो बहुत कुछ प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। सबसे पहली बात, आपने जॉब का पूछा है, लेकिन मेरा सबसे पहले आपको जवाब यही रहेगा कि आपने बताया कि आपका डिवोर्स हो चुका है। जब आप टूगेदर थे तब दोनों कमाते थे, आपकी वाइफ भी कमाती थी, आप भी कमाते थे, और आपकी वाइफ शायद ज्यादा कमाती थी, ऐसा आपने मेंशन किया है। वो समय पे आपने हाउस बाय किया था और आज आप अकेले हो गए हो सेपरेशन के बाद। तो मैं पहले यही बताऊंगा कि आपका डिवोर्स क्यों हुआ, और इन फ्यूचर आप दोबारा मैरिज करना चाहते हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आपकी उम्र अभी 45 ईयर्स की है, 45 साल के हो आप। सबसे पहली बात, आपका जो लगन है, यानी कुंडली में जो लगन होता है, वो वृषभ का लगन लेके आपका जन्म हुआ है। ये कुंडली के ऊपर से हम इतना बता सकते हैं कि आदमी के पास पहले सब कुछ आता है और उसके बाद में सब कुछ चला जाता है। उसको खाने के लिए भी पैसा फ्रेंड के पास से लेना पड़ता है। ये वृषभ लगन की कुंडली और उसके देह स्थान में 2 बुरे ग्रह की नजर है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब शुक्र का लगन होता है, और शुक्र का लगन होने से पैसा तो बहुत देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 पाप ग्रह का जन्म है। यानी शुक्र शादी के बाद वैभव देता है, सुख देता है, मोटर गाड़ी सब कुछ देता है, लेकिन उसके पास में जो 2, उसके साथ में ही जो 2 ग्रह है उसको पाप ग्रह कहते हैं। और वो पाप ग्रह की बुरी नजर से शुक्र के ऊपर छाया पड़ती है। यानी कहीं ना कहीं आपकी मति तो चेंज हो गई होगी। आपने लिखा नहीं है कि मैं बुरा हूं, मैं खराब हूं। आपने इवन शादी का भी नहीं पूछा है कि व्हाट वाज द रीजन टू सेपरेशन बिटवीन योर वाइफ एंड योर। लेकिन ये कुंडली के ऊपर से मैं बता सकता हूं कि आपकी वाइफ जब आपके साथ थी, आपने हाउस बाय किया था, लेकिन जब आपकी दोनों की शादी हो गई थी, आप दोनों साथ में रहते थे, तब आपका किसी और लड़की के साथ या और कोई औरत के साथ चक्कर चलना होता चाहिए, और वो आपकी बीवी को पता चल गया होगा। तब आपकी बीवी का और आपका सेपरेशन
100% यही रीजन से हुआ है, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि जब शुक्र की कुंडली होती है और देह स्थान में 2 पाप ग्रह होता है तो आदमी को पहले बहुत ऊपर ले जाता है और फिर आदमी को सीधा रोड पे ला देता है। यानी ये उसकी लाइफ होती है। उसका सिर्फ रीजन एक ही होता है, शुक्र यानी सुख, शादी के बाद का। लेकिन शुक्र ने सुख तो दिया, लेकिन शुक्र के ऊपर 2 पापग्रह की बुरी नजर, तो उसकी वजह से सुख चला भी गया। आप आज रोड पे भी आ गए और आपके पास पैसा भी नहीं है, जॉब भी नहीं है। मतलब पहली बात, ये शादी का रीजन, आपकी नजर में कोई खोट है और वो आपकी वाइफ को पता चल गया होगा, उसकी वजह से आप दोनों का डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया। अब दूसरी बात सुनो, दोबारा आपके लाइफ में ऐसी गलती नहीं होए, उसके लिए आपको क्या करने का है। आपकी कुंडली में सबसे पहले तो आपको जो भी स्टोन पहनने का है वो स्टोन कंपलसरी पहनना पड़ेगा, और वो कौन सा स्टोन है वो मैं बता देता हूं। अब वो स्टोन बताने से पहले सॉरी, मेरे को थोड़ा कुछ याद आया है कि आपका देह स्थान में जो चंद्र है, चंद्र वो आपका माइंड चंचल कर देता है। माइंड जो होता है वो कंट्रोल रखता है, वो माइंड चंचल कर देता है। भले चंद्र अच्छा होता है, पोजीशन अच्छी होती है, फिर भी आपका माइंड चंचल कर देता है। तो उसके लिए आपको क्या करने का है, सबसे पहले तो आपको चांदी में, सिल्वर में 5 कैरेट का, 4.5 से 5 कैरेट का चंद्र का मोती का पेंडल गले में आप धारण कर लो। ये पहली बात, क्योंकि आपका विष योग में जन्म हुआ है और लड़की देख के, या तो कोई भी अनजान औरत या अनजान लड़की देख के आपका माइंड फिसल जाता है ये कुंडली में। यही 101% आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से ही आपका डिवोर्स हुआ है। सबसे पहली बात, आपको मून स्टोन पहनना चाहिए मंडे के दिन, और 4.5 से 5 कैरेट का। अगर जेब में ज्यादा पैसा है आपके पास तो 6 कैरेट का पहन सकते हो, 7 कैरेट का पहन सकते हो, लेकिन कम से कम 4.5 से 5 कैरेट का आपको पहनने का। घर से बाहर निकलने से पहले ओम नमः शिवाय उसकी 3 माला करने की आपको। ओम नमः शिवाय उसकी 3 माला। मृत्युंजय जाप करके आपको 5 बार मृत्युंजय जाप करने का। ओम त्रम क्रम यजामहे सुगधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुकमे व बंधनात् मृत्यु मोक्षीयमामृतात्। ये मृत्युंजय जाप आपको 5 बार करने का, और ओम नमः शिवाय की 3 टाइम्स आपको माला करने के बाद घर के बाहर निकलने का। इससे कुछ भी ज्यादा पूछने का है तो आप शो खत्म हो जाने के बाद मुझे कॉल कर सकते हो। और आपने बोला जॉब के लिए जो बताया, तो ये जॉब के लिए एक और बात है कि ये जो आपका माइंड जो है, चंद्र विष योग में जन्म हुआ है, यानी जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हो वो आपको नहीं मिलता और सडनली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसका रीजन एक ही है, मून स्टोन। 5 रतल का मून स्टोन पहन लो, आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा। फिर आप ये शो खत्म हो जाने के बाद मुझे और ये ईमेल के लिए कुछ पूछने का है ज्यादा तो आप कॉल कर सकते हो, लेकिन जो भी मैंने बताया वो आपके अच्छे के लिए बताया, आप बुरा मत मानना। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। देखते हैं हमारे आज के कॉल लेना अटेंड करते हैं, शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेलो। यस यस सर, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? April 20, 1956. 1956। अप्रैल 20, राइट? 28. और 28 1956। बर्थ टाइम क्या है? बर्थ टाइम का 4:30 या 5 सुबह में या शाम को? दोपहर में। दोपहर में। और बर्थ प्लेस क्या है? बर्थ ऑफ प्लेस इंडिया। इंडिया कहाँ पे? इंडिया इन मैथान। कहाँ पे आया? इन गुजरात डिस्ट्रिक्ट। मेहसाना नहीं, इधर सिद्धपुर। सिद्धपुर। ओके, कहीं आपको क्या पूछने का है? फ्यूचर क्या है? फ्यूचर बहुत लंबा होता है, यानी फ्यूचर में अगर बात करेंगे तो पूरा
पूरा शो चला जाएगा आपके पीछे। आप एक सवाल कीजिए प्लीज, आपको क्या पूछने का है? बिजनेस फ्यूचर क्या है? बिजनेस फ्यूचर, राइट। देखो, बिजनेस फ्यूचर देखने जाते हैं तो सीधी सी बात है, लेकिन बिजनेस फ्यूचर देखने के पहले मैं आपको जो बताता हूं वो सुन लो। आपका 1956 में बॉर्न हुआ है, राइट? राइट। ओके। देखो, बिजनेस फ्यूचर यानी जन्म लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली, दोनों कुंडली के बीच में अगर आपका बिजनेस के लिए मंगल और शनि कमजोर होता है तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कई बार बिजनेस खोल के आपको बंद कर देना पड़ता है और आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। दूसरी बात सुनो, एक काम करो कि ये कुंडली के लिए, लेकिन इतना भी ऐसा नहीं है कि एक बिजनेस, दो बिजनेस, 6 बिजनेस, 7 बिजनेस खोलो। लेकिन बिजनेस चलता अच्छा है, लेकिन टाइम अप एंड डाउन बहुत चलता है। लेकिन अभी क्या टाइम चलता है वो बताइए, ये बताया जो, एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, मेरा तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, शुक्र है खुदा का। तो आपको क्या करने का, आपको क्या बोलते हो, आपको दूसरा बिजनेस खोलने का है, या अगर अच्छा बिजनेस चलता है और आपने पूछा है कि बिजनेस का प्रॉब्लम यहां पे है, तो मतलब क्या आपकी, मतलब आपको पूछने का क्या है बिजनेस से? आपको कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा तकलीफ यहां पे? आप 2 सेकंड होल्ड कीजिए, मैं अगर यहां देखा जाता है तो आपका बिजनेस अच्छा तो चलता है, लेकिन प्लस एंड माइनस तो होता ही है हर एक धंधे में। लेकिन आपको ज्यादा बिजनेस नहीं करने का है, बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, हेलो हेलो, लगता है लाइन कट गया। हेलो हेलो, जी कहिए, आपको क्या पूछने का है, किसके लिए पूछने का है? पहले आपका टीवी का वॉइस लो कर दीजिए प्लीज। यानी मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष भगवान को यही प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख और संपत्ति प्रदान करे। कब? जब आपके घर में शांति रहेगी, कुंडली में पापग्रह जो है वो आपके घर में नहीं नड़ते होंगे, तब वो शांति होएगी। तो जाने से पहले लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।